टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 एमसीक्यू से रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी आगामी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपकी 10 यूनिट को जो कि प्रीलिम्स परीक्षा से संबंधित है उसको 20 वीडियोस के माध्यम से हम कवर करेंगे। हमारा ये जो पहला पार्ट है ये हमारे इतिहास से संबंधित होगा। इतिहास को हम दो पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 में 25-25 प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे। इसी तरह से हमारी 10 यूनिट को कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन प्रश्नों के साथ और देखते हैं कि इतिहास विषय के अंतर्गत वो कौन से प्रश्न हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, चार वेदों के सही कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। विकल्प आपके सामने है। कालानुक्रम का मतलब काल के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या आया था? ऋग्वेद आया था, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद और उसके बाद अथर्ववेद। तो इस तरह से आपका विकल्प क्या सही होगा? तो आपका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प आपका ए, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो ऋग्वेद आप जानते हैं कि सबसे पुराना वेद है और ऋग्वेद में 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसका जो है कार्यकाल माना जाता है और इसमें देवताओं की स्तुतियों में मंत्र और प्रार्थनाएं हैं, शामिल हैं। सामवेद आप जानते हैं कि संगीत का जो है मूल स्रोत माना जाता है, भारतीय संगीत का मूल, और इसमें ऋग्वेद से लिए गए मंत्रों का संगीतमय गायन इसमें समाहित है। इसके बाद यजुर्वेद है, यज्ञों के अनुष्ठान के लिए गद्य और पद्य में इसमें सूत्र दिए गए हैं। और अथर्ववेद जैसा कि आप जानते हैं कि जो लौकिक जीवन हो गया, जादू टोना, रोग के उपचार और सामाजिक राजनीतिक मामलों से संबंधित है। अन्य तीन जो वेद हैं उनसे इसकी विषय वस्तु थोड़ी सी अलग है। अगला प्रश्न है, किस वैदिक साहित्य को ज्ञान कांड के नाम से जाना जाता है, जो वेदों के दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक या उपनिषद? तो ज्ञान कांड की जब बात आएगी, ज्ञान की बात आती है तो दार्शनिक व्याख्या हमारे उपनिषदों में मिलती है। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब उपनिषद को ही ज्ञान कांड भी कहते हैं और साथ साथ ब्रह्म कांड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वेदों के दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष को उपनिषद ही व्यक्त करते हैं। इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें आत्मा यानी कि आत्मन, आत्मा, और ब्रह्म यानी कि सर्वव्यापक सत्य, इसके अलावा मोक्ष और कर्म के सिद्धांत का विवेचन इसमें हमको देखने को मिलता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें अज्ञान का नाश करना और आत्मज्ञान की प्राप्ति ही उपनिषदों का मुख्य लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में मृत्यु के रहस्य और आत्मा की अमरता पर चर्चा की गई है? ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद या प्रश्न उपनिषद? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी, कठोपनिषद। कठोपनिषद में ही आप जानते हैं कि मृत्यु के देवता यम और नचिकेता, एक जिज्ञासु बालक के बीच का संवाद मिलता है। तो यम नचिकेता संवाद किसमें है? यह है आपका कठोपनिषद में। तो यहां पर यह संवाद क्या है? बेसिकली मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है, आत्मा की अमरता के संबंध में, ब्रह्म यानी परम सत्य के विषय में, मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर ये सारी चीजें केंद्रित हैं। यम नचिकेता को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं, यानी यम उनको बताते हैं। वो एक जिज्ञासु बालक था जिसने कि अब भारतीय दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण और काव्यात्मक ग्रंथ के रूप में भी कठोपनिषद को माना जाता है, जिसमें कि आत्मा को रथ कहा गया है, रथ का स्वामी, और बुद्धि को सारथी कहा गया है। रथ का स्वामी कौन है? आत्मा है, और बुद्धि क्या है? इसको सारथी के रूप में चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्शन को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है, जो उपनिषदों के दर्शन पर आधारित है? सांख्य, वैशेषिक, न्याय या वेदांत? तो इसका सही जवाब होगा का विकल्प डी, यानी कि विकल्प डी, उत्तर मीमांसा वेदांत। क्या है? अब वेदांत की भी बात करें तो ये पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दो में इसका विभाजन मिलता है। पूर्व मीमांसा में क्या है? तो इसका संकेंद्रण वेदों के कर्मकांडी भाग से है, यानी ब्राह्मण ग्रंथ पर आधारित है और जैमिनी ने इसको स्थापित किया था, तो ये भी याद रखिएगा। उत्तर मीमांसा की बात करें तो वेदों के दार्शनिक भाग पर यह केंद्रित है। जो उपनिषद जिससे संबंधित है इसे वेदांत कहा जाता है, यानी वेदांत या उपनिषद एक ही है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का अंतिम भाग इसको उसके रूप में जाना जाता है, यानी मूल। इसका अगर बात करें इसका मूल ग्रंथ क्या है, तो बादरायण का ब्रह्मसूत्र जो है इसका मूल ग्रंथ है। तो याद रखना है ये भी आपको। अगला है, वैदिक काल में ऋत का अर्थ क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। विकल्प ए, राजा द्वारा स्थापित प्रशासनिक नियम। विकल्प बी, एक विशेष प्रकार का यज्ञ। विकल्प सी, ब्रह्मांडीय, नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था। या विकल्प डी, व्यापारिक लेन देन की दर? तो इसका सही जवाब क्या है? विकल्प सी, ब्रह्मांडीय, नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था ऋत थी। ऋत का कॉन्सेप्ट बेसिकली देखेंगे आप तो यही है। ऋत वैदिक अवधारणा का केंद्रीय सिद्धांत है और इसका अर्थ क्या है? सत्य पर आधारित या सत्य या व्यवस्था। इसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के घूमने, ऋतुओं के चक्र और प्राकृतिक घटनाओं को कंट्रोल करने वाली जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है उसी को यह संदर्भित करता है। अब ऋत एक नैतिक आयाम भी है, यानी कि मनुष्यों को नैतिक रूप से सही आचरण करने और धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। तो बेसिकली यहां पर सी विकल्प आपका सही था। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे बैच हमारे साथ जुड़ के आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए समर्पित हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम है हमारे पास। ऑफलाइन मोड में इंदौर शाखा से और ऑनलाइन मोड में इंदौर क्लासरूम से लाइव ये हमारा बैच है। अब इसमें क्या विशेषता है? तो कोर्स की अवधि 70 दिन की है। 70 दिन में आपकी
प्रीलिम्स की जो टारगेटेड पढ़ाई है उसको कंप्लीट की जाएगी। इकाई जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक नया पैटर्न जो है उसके अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्न को कैसे हल करना है इसकी विधि भी आपको इसमें पूरी तरह से मिलेगी। पीवाईक्यू के रुझान पर आधारित अभ्यास भी यहां पर मिलेगा। अगर इसमें ज्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो 87501 ये हमारा नंबर है, इस पर कॉल करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, उसमें लिंक पर आप जाएंगे तो फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को फिल करिए या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी आप जा सकते हैं। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस बैच से आप जुड़ सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। 87501 ये नंबर है जिससे आप जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि न्याय दर्शन द्वारा स्वीकार किए गए 4 प्रमाणों में से उपमान से क्या तात्पर्य है। अब न्याय दर्शन में जो 4 प्रमाण की बात की गई है, स्वीकार किए गए जो 4 प्रमाण है उसमें से उपमान क्या है, किस अर्थ को बताता है, तो ये आपको बताना है। ए है इंद्रियों द्वारा सीधे प्राप्त ज्ञान, बी है पिछले अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, सी है तुलना या सादृश्य के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, और डी है विश्वसनीय व्यक्ति या शास्त्र के कथन पर विश्वास करना। तो देखिए उपमान का मतलब होता है कि तुलना या सादृश्य के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, तो सी विकल्प यहां पर सही होगा। इसमें बेसिकली जो 4 प्रमाण की बात की गई है, यहां पर ज्ञान प्राप्त करने के न्याय के जो प्रमाणों की बात की गई है, एक तो होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण यानी कि इंद्रियों के द्वारा सीधे जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, दूसरा है आपका अनुमान लगाना यानी कि धुआं देख के आग के बारे में जान जाना तर्क या निष्कर्ष के माध्यम से, एक होता है उपमान। उपमान का मतलब होता है तुलना करना, जैसे गवय होता है, गवय का मतलब गाय जैसा, कोई चीज देखने में जैसा लग रहा है तो आपने गाय से तुलना की, इसी तरह से इसमें तुलना करके सादृश्य पर आधारित ज्ञान को उपमान कहते हैं। और एक होता है शब्द यानी कि विश्वसनीय स्रोत से जो ज्ञान आपको मिलता है, चाहे वो गुरु हो चाहे वो आपके विश्वसनीय व्यक्ति भी हो सकता है और वेद भी हो सकते हैं जो शास्त्रों का कथन है उसके आधार पर। तो ये 4 आधार है। अगला है कर्म सिद्धांत के संदर्भ में संचित कर्म से क्या तात्पर्य है। विकल्प ए वे कर्म जिनका फल इसी जन्म में अनुभव किया जाता है, विकल्प बी वे कर्म जो नए सिरे से किए जाते हैं और भविष्य में फल देंगे, विकल्प सी पिछले सभी जन्मों के कर्मों का वह भंडार जिसका फल अभी नहीं मिला है, या विकल्प डी ईश्वर द्वारा निर्धारित वे कर्म जिनका मनुष्य के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सही विकल्प है देखिए विकल्प सी होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले जन्मों के जो भी संचित कर्म होते हैं जिसका फल अभी तक नहीं मिला है उसी को इस सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है, यानी कर्मों का वह भंडार जिसका फल अभी तक नहीं मिला है। कर्म सिद्धांत अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म के मूल आधार के तौर पर इसको माना जाता है, और इसमें यही बताया जाता है कि आपने जो भी कर्म किए हैं, जो भी क्रिया आपके द्वारा की गई है वो आपकी संचित होती है और उस क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है और उसी को आपको उसी का फल मिलता है। तो संचित कर्म मतलब पिछले कर्मों का संचय, यानी कि जो भी पिछले जन्मों में आपने कर्म किया है उसका एक विशाल भंडार हुआ है और उसी विशाल भंडार के हिसाब से आपको फल मिलना शेष है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार उसके उद्देश्य के साथ सुमेलित है। विकल्प एक तरफ संस्कार है दूसरी तरफ उद्देश्य। चूड़ाकर्म मृत शरीर का अंतिम संस्कार, बी उपनयन शिक्षा की समाप्ति, विकल्प सी है समावर्तन गुरु के पास जाना, और विकल्प डी पुसंयमन गर्भस्थ शिशु का लिंग निर्धारण। तो देखिए ये इसमें सही है, बाकी सही नहीं है, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित सही है, तो पुसंयमन जो है वो गर्भस्थ शिशु का लिंग निर्धारण होता है, तो डी विकल्प आपका सही है। अब देखिए यहां पर गर्भ धारण जब भी होता है तो उसके बाद 3 से 4 महीनों के चौथे महीने की शुरुआत या तीसरे महीने के अंत में यह संस्कार होता है, और इसके माध्यम से क्या किया जाता है, जो गर्भस्थ शिशु होता है उसके लिंग को सुनिश्चित करके उसको और बल प्रदान करने की कामना की जाती है, यानी कि शारीरिक मानसिक और बौद्धिक रूप से वो आगे बेहतर कर सके यह सुनिश्चित किया जाता है। चूड़ाकर्म की बात करें तो यह पहला बाल मुंडन संस्कार भी है, और उपनयन संस्कार की बात करें तो शिक्षा की शुरुआत जो होती है उपनयन संस्कार के बाद से होती है, विद्यारंभ यहीं से होता है। तो बालक का गुरु के पास जाना उपनयन के माध्यम से, और समावर्तन शिक्षा की जब समाप्ति हो जाती है फिर बालक घर लौट के आता है। तो 16 संस्कारों में ये जो 4 संस्कार हैं इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, तो विकल्प यहां डी सही था। अगला प्रश्न है वर्णाश्रम व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से द्विज शब्द का क्या अर्थ है। विकल्प ए वे लोग जिनका 2 बार पुनर्जन्म हुआ है, विकल्प बी वे लोग जिन्होंने 2 आश्रमों को पूर्ण किया है, विकल्प सी वे वर्ण जिन्हें उपनयन संस्कार के माध्यम से दूसरा जन्म प्राप्त हुआ माना जाता है, और डी है वे लोग जिन्होंने अपने जीवन के 2 मुख्य देवताओं की पूजा की है। तो देखिए यहां पर विकल्प सी आपका सही है। द्विज के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य माने जाते हैं, और ये 3 वर्ण जिनको कि उपनयन संस्कार के माध्यम से, द्विज का मतलब है 2 बार जन्म लेने वाला, तो इनका दूसरा जन्म भी प्राप्त हुआ है, लेकिन किसके माध्यम से, उपनयन संस्कार के माध्यम से, तो सी विकल्प आपका सही होगा। द्विज का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो 2 बार जन्मा, द्वि मतलब 2 और ज मतलब जन्मा, और इसका प्रयोग पारंपरिक रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के लिए ही किया जाता है। अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वैदिक संस्था और उसके कार्य के संदर्भ में सही सुमेलित है? विकल्प ए सभा राजा का चुनाव करना, विकल्प बी समिति न्यायिक मामलों पर विचार विमर्श करना, विकल्प सी विदत लूट के माल का वितरण और धार्मिक कार्य, विकल्प डी गण राजा के सलाहकारों का समूह। तो देखिए यहां पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, तो सभा राजा का चुनाव करना ये नहीं सही सुमेलित है, समिति न्यायिक मामलों पर विचार विमर्श ये भी नहीं सही है, विदत लूट के माल का वितरण और धार्मिक ये सही है, ये गढ़ भी नहीं सही है। आइए देखते हैं कि चारों का क्या काम है। तो देखिए समिति की बात करें तो राजा का चुनाव कौन करता था? समिति करती थी। सभा की जहां तक बात है तो सभा जो है विशेष स्थिति में न्यायिक कार्य करती थी, न्यायिक मामलों पर विचार विमर्श करती थी। विदत की बात करें तो ऋग्वैदिक काल की सबसे पुरानी संस्था के रूप में इसको जाना जाता है और ये धार्मिक, सैन्य और आर्थिक, विशेष रूप से जो लूटे गए माल थे उनके संबंध में जो उसका वितरण होता था उसके लिए ये जिम्मेदार थी। तो विविध कार्य विदत करती थी। गण की बात करें तो गण एक संस्था थी जो कि सलाहकारों का एक समूह नहीं बल्कि एक संघ या समूह था, तो ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह से सभा, समिति, विदत और गण, इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए बता दें कि अगर आप एमपीपीएससी की पूरी बुनियादी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपके साथ हैं एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेसिक लेवल से लेकर प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की सारी तैयारी कंप्लीट हो सामान्य अध्ययन की, तो उसके लिए ऑफलाइन मोड में इंदौर शाखा में हमारा ये बैच उपलब्ध है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है, ऑनलाइन मोड में भी ये उपलब्ध है। इसमें क्या है कि आपको 500 प्लस कक्षाएं मिलती हैं, साथ साथ 2 वर्षों तक असीमित बार उस क्लास को देखने की सुविधा भी मिलती है। 2 वर्षों तक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज निःशुल्क आपको मिलता है। टेस्ट सीरीज आपको क्या करती है? तैयारी को बेहतर बनाने में मदद करती है, समय समय पर अपने ज्ञान को परखती है, अभ्यास कराती है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आपको ये हमारा नंबर है 8750187501, इस पर आप संपर्क करिए या आप दृष्टि लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स, वहां पर जाइए, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, सर्च करिए एमपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स और वहां पर जब आप जाएंगे तो आपको सारे ऑप्शन, सारी विशेषताएं सब कुछ डिटेल में दिखेगा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं, नंबर बताया गया है या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। उस लिंक के थ्रू भी एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को भरेंगे तो हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, वहां से अपनी सीट भी आप सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में मौर्यकालीन समाज को कितने वर्गों में विभाजित बताया गया है? 4, 5, 6 या 7? बहुत प्रचलित सवाल है, तो सही विकल्प क्या है? 7। मेगास्थनीज ने जो इंडिका लिखी थी उसमें भारतीय समाज का जब वर्णन उसने किया तो उसने 7 वर्ग बताए, जिसमें दार्शनिक, किसान, अहिर या पशुपालक, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, गुप्तचर, सभासद, परामर्शदाता, ये 7 वर्ग जो है उसने बताए थे। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित धर्मस्थीय न्यायालय किस प्रकार के मामलों से संबंधित है? विकल्प है सैन्य और सीमा विवाद, विकल्प बी दीवानी सिविल मामले, विकल्प सी आपराधिक फौजदारी मामले या विकल्प डी राज्य के विरुद्ध विद्रोह के मामले। सही विकल्प क्या है? तो देखिए दीवानी या सिविल मामले, यानी कि धर्मस्थीय और कंटक शोधन 2 न्यायालय होते थे, आप जानते हैं। तो कंटक शोधन फौजदारी मामलों से संबंधित था। कौटिल्य के काल में 2 न्यायालयों में से आप देखें धर्मस्थीय और कंटक शोधन, ये 2 मामले थे। धर्मस्थीय न्यायालय मुख्य रूप से दीवानी से संबंधित था, सिविल मामलों से संबंधित था, यानी कि विवाद कोई आपका संपत्ति का हो गया, अनुबंध, ऋण, विवाह, उत्तराधिकार से संबंधित, तो धर्मस्थीय न्यायालय में जाएंगे। कंटक शोधन जिसमें कि आपराधिक मामला यानी कि फौजदारी का मामला, जिसमें चोरी, डकैती, मारपीट इस तरह की गतिविधि होती थी, तो आप कंटक शोधन न्यायालय की शरण लेते थे। अगला है निम्नलिखित षड दर्शन को उनके प्रवर्तक या आचार्यों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दर्शन है, दूसरी तरफ आचार्य हैं। कपिल, वैशेषिक, जैमिनी, सांख्य, कणाद, पूर्व मीमांसा, पतंजलि, योग। तो देखिए यहां पर आप जानते हैं कि वैशेषिक क्या हो जाएगा? कणाद हो जाएगा। पतंजलि जो होते हैं वो पतंजलि किसके हैं? तो योग के हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें तो आपका ए विकल्प सही होगा। ए का तीसरा हो जाएगा सांख्य, कपिल हो जाएंगे, ठीक है। जैमिनी आपका बचा, पूर्व मीमांसा हो गया, तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। यहां देखते हैं व्याख्या में, तो देखिए वैशेषिक यह दर्शन जगत को परमाणुओं से बना मानता है और इससे किसका संबंध है? कणाद का। सांख्य, कपिल मुनि, जैसा आपको बताया गया, यानी कि पुरुष चेतना और प्रकृति पदार्थ के द्वैतवाद पर आधारित ये दर्शन है। पूर्व मीमांसा जैमिनी संबंध है, यह वेदों के कर्मकांडीय भाग की व्याख्या करता है। और योग, पतंजलि सांख्य के द्वैतवादी सिद्धांत को स्वीकार करता है। तो आपका विकल्प ए सही था। प्राचीन भारतीय सामाजिक इतिहास में निगमन शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? एक धार्मिक अनुष्ठान, व्यापारियों का एक गिल्ड या श्रेणी, उच्च जाति के पुरुषों का समूह या युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करना। तो देखिए निगमन की बात करें तो व्यापारियों का गिल्ड या श्रेणी, तो विकल्प बी आपका सही होगा। निगमन या निगम भी इसको कहते हैं। प्राचीन भारत में व्यापारी और हस्तशिल्पियों का जो संगठित समूह था, जिसको व्यापारिक गिल्ड के रूप में भी आप जानते हैं, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। यह संगठन क्या करता था? वस्तु का उत्पादन, मूल्य निर्धारण, व्यापार मार्ग और कर व्यवस्था को कंट्रोल करने का काम करता था।
अगला है निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारियों को उनके काल और कार्य से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ अधिकारी का नाम, एक तरफ काल और कार्य क्या था वो दिया गया है। सार्थवाह गुप्त काल में अभिलेखों का संरक्षक, अक्ष पटलाधिकृत मौर्य काल में व्यापारी कारवां का प्रमुख, रज्जुक मौर्य काल में भूमि माप और न्याय का अधिकारी, और संधि विग्रही गुप्त काल में युद्ध और शांति का मंत्री। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे तो सार्थवाह क्या है, व्यापारी, जो कारवा अगर देखें तो इसका ये बी हो जाएगा। अक्ष पटलाधिकृत क्या होता था, तो ये होता था आपका गुप्त काल में अभिलेखों का संरक्षक। तो इस लिहाज से आप देखें तो विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा, विकल्प आपका पहला का बी, दूसरा का ए विकल्प यहां पर आपका सही होगा। देखिए सार्थवाह मौर्य काल में गुप्त काल तक व्यापारी कारवां के प्रमुख को कहा जाता था। मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक जो व्यापारी कारवां होते थे उसके प्रमुख सार्थवाह कहलाते थे। तो याद रखेंगे जो क्या करते थे, आंतरिक और विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाने का काम करते थे। अक्ष पटलाधिकृत गुप्त काल से संबंध है और लेखा विभाग का प्रमुख अधिकारी था। रज्जु की बात करें तो जिला स्तर का यह अधिकारी होता था, याद रखना है किस लेवल का था, और इसका कार्य क्या था, भू राजस्व से संबंधित था। भूमि की माप और न्यायिक कार्य भी यह करता था। रज्जु किससे संबंधित है, गुप्त काल। महासंधि विग्रही की बात करें तो गुप्त और हर्ष काल में युद्ध और शांति से संबंधित मंत्री था। तो इस तरह से विकल्प आपका ए सही हुआ। आगे बढ़ेंगे, पल्लव कला शैली विकास के चरण में एकाश्मक रथों का निर्माण किस शैली की विशेषता है। एकाश्मक रथ क्या होते थे, तो एक ही पत्थर को तोड़कर जब बनाई जाती थी संरचना तो वो एकाश्मक कहलाती थी, यानी कि उसमें कोई जोड़ नहीं होता था। महेंद्र शैली, मामल्य शैली, राजसिंह शैली या अपराजित शैली, तो ये मामल्य शैली, बी विकल्प आपका सही होगा। यहां पर देखिए मामल्य शैली बेसिकली 640 से 674 ईस्वी का विकास किसके समय हुआ है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय के शासनकाल में हुआ है, और इन्हें मामल्य भी कहा जाता था, इसीलिए इसको मामल्य शैली कहा जाता है। इस शैली की विशेषता क्या है, एकाश्मक रथ, यानी कि एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए मंदिर और मंडप होते थे। सल्तनत काल में हके शर्ब एक प्रकार का सिंचाई कर था, इसको लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही जवाब क्या है, विकल्प डी, फिरोज शाह तुगलक था जिसने हके शर्ब या सिंचाई कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल क्या था, तो 1351 से 1388 ईस्वी तक, और इसने कई लोक कल्याणकारी कार्य किए थे। उसमें कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसने क्या किया, कई नहरें भी बनवाई थी, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण सतलज और यमुना नदी से निकाली गई नहरें थी। इन नहरों के पानी का उपयोग करने वाले जो किसान थे उनसे क्या लिया जाता था, उनसे एक प्रकार का सिंचाई कर लिया जाता था जिसको हके शर्ब कहा जाता था, और इस उपज का 1/10वां हिस्सा होता था। तो फिरोज शाह तुगलक से इसका संबंध है, याद रखेंगे। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, ये आपको बताना है। देखिए आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, उससे आप इस तरह के सवाल आसानी से हल कर लेते हैं। तो क्रोनोलॉजी आपको अगर याद है तो ऐसे बहुत से सवाल आप इतिहास के हल कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या देखना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अगर 1336 में हुई है तो 1336 में किसका शासन था, एमटी का, मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। ये दो भाई थे और उस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। इनका शासनकाल क्या है, 1325 से 1351 है। तो ये आपका अपने आप सही हो गया, विकल्प बी। सूफी संतों के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है, समा, सूफी मठ, खानकाह, सूफी परंपराओं का पालन करने वाला, आध्यात्मिक संगीत और नृत्य की महफिल या सूफी संतों की कब्र। तो देखिए समा एक ऐसी कंडीशन होती थी जहां नृत्य संगीत होता था और व्यक्ति जो है वो परमात्मा के साथ अपना साक्षात्कार करता था, उसमें लीन हो जाता था। तो आध्यात्मिक संगीत और नृत्य की महफिल, विकल्प सी आपका सही होगा। सूफीवाद में समा का आध्यात्मिक श्रवण इसको माना गया है, समा का अर्थ ही है आध्यात्मिक श्रवण, और अनिवार्य रूप से संगीत और नृत्य की महफिल ये होती थी जिसका उद्देश्य ही था कि ईश्वर के प्रेम में तल्लीन होना, और उसी कंडीशन को परमानंद या हाल की कंडीशन माना जाता था, उसको समा की अवस्था कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, विकल्प ए मोहम्मद शाह रंगीला, विकल्प बी ये उपनाम है इनके, बहादुर शाह प्रथम, शाह बेखबर, विकल्प सी जहांदार शाह लंपट मूर्ख, और रफी उद्दरजात घृणित कायर। तो देखिए ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। घृणित कायर रफी उद्दरजात नहीं है बल्कि फर्रुखसियर है, तो याद रखेंगे। घृणित कायर की बात करें तो रफी उद्दरजात नहीं बल्कि फर्रुखसियर को कहा जाता है। बाकी सबका जो दिया गया है उपनाम वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप देवदासी परंपरा से उत्पन्न हुआ है और बाद में एकल स्त्री नृत्य के रूप में यह विकसित हो गया। कथकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी और कथक। बहुत बढ़िया सवाल ये पूछा गया है। देखिए भरतनाट्यम जो है बेसिकली इसका अगर देखेंगे तो देवदासी परंपरा से ही ये उत्पन्न हुआ है, बाद में एक नृत्य के रूप में प्रतिष्ठित होता है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य के रूप में से एक है, और ये मूलतः जो मंदिरों में देवदासियों के द्वारा इसको किया जाता था
इससे भगवान को वो समर्पित करती थी इस नृत्य के माध्यम से अपनी भक्ति। और इसका प्रारंभिक नाम क्या था, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता था। तो सधिर अट्टम इसका प्रारंभिक नाम है भरतनाट्यम का। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला और उसके प्रमुख केंद्र का युग्म सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए किशनगढ़ शैली मणिठड़ी, विकल्प बी कोटा शैली शिकार के दृश्य, विकल्प सी बूंदी शैली भित्ति चित्रों पर अधिक जोर, विकल्प डी कांगड़ा शैली कृष्ण और गोपियों के प्रेम प्रसंग। तो इसका विकल्प आपका सी जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सभी सुमेलित हैं। क्योंकि बूंदी शैली की अगर बात करेंगे तो इसमें सुंदर जल रंग से चित्रकला के लिए ये अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें वर्षा में नाचते मोर दिखाए जाते हैं, नायक नायिका के भेद और प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। भित्ति चित्रों पर अधिक जोर की बात करें मुख्य रूप से शेखावटी या मेवाड़ की कुछ शैलियों में मिलता है। जो भित्ति चित्र का संबंध इससे बताया गया वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है मेघालय के वांगला त्योहार का संबंध किस स्थानीय समुदाय और अनुष्ठान से है? विकल्प ए खासी समुदाय नए साल का उत्सव, विकल्प बी गारो समुदाय सूर्य देव को समर्पित, विकल्प सी है जयंतिया समुदाय कृषि बुआई का उत्सव, या विकल्प डी है गारो समुदाय फसल कटाई के देवता सालजोंग की पूजा। तो यहां पर मेघालय के वांगला त्योहार की बात करें तो डी विकल्प आपका सही है, गारो समुदाय से संबंध है, फसल कटाई के देवता सालजोंग की इसमें पूजा की जाती है। वांगला 100 ड्रमों का त्योहार मेघालय का एक प्रमुख त्योहार है और मुख्य रूप से गारो जनजाति के द्वारा इसको मनाया जाता है फसल कटाई के मौसम के अंत के प्रतीक के रूप में। और यह प्रमुख देवता सालजोंग यानी सूर्य के देव के अवतार इनको माना जाता है और अच्छी फसल देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए इनको समर्पित किया जाता है। अगला प्रश्न है केरल के मंदिरों में किया जाने वाला कुटियाट्टम क्या है, जिसे यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त विरासत घोषित किया गया है? विकल्प ए एक प्रकार का प्रसाद, विकल्प बी एक विशिष्ट रंगोली कला, विकल्प सी एक संस्कृत रंगमंच कला, या विकल्प डी एक धार्मिक जुलूस। तो देखिए ये क्या है, ये एक विशिष्ट एक संस्कृत रंगमंच कला है। तो विकल्प आपका सी सही होगा। देखिए ये जो है बेसिकली कुटियाट्टम भारत की सबसे प्राचीन संस्कृत नाट्य कला मानी जाती है, यानी कि जो संस्कृत के इस विशेषतर मंदिरों में ये नाट्य शैली जो है प्रचलित थी। जैसे कोथम्बलम नामक एक मंदिर है, वहां पर रंगमंच के माध्यम से इसको व्यक्त किया जाता था। इसमें संस्कृत नाटकों का जो भी संस्कृत के नाटक थे उनका अभिनय यहां पर किया जाता था और विभिन्न मुद्रा नृत्य संगीत के माध्यम से प्रतीकात्मक या नाटकीय रूप से इसको अभिव्यक्त किया जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुधारक ने मानव के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया था? ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। तो इसका विकल्प बी सही है, इसका विकल्प है नारायण गुरु। याद रखेंगे। अब देखिए नारायण गुरु जो थे 1856 से 1928 इनका समय है। केरल के महान समाज सुधारक थे और इन्होंने जातिवाद अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष भी किया और विशेष रूप से केरल के एझावा समुदाय के लिए। तो ये हमारे आज के वो प्रमुख 25 सवाल थे जो कि आपके यूनिट 1 जो इतिहास से संबंधित है उसका ये पहला पार्ट था। इसका दूसरा पार्ट हम जल्द आपके लिए दूसरे पार्ट में लेके आएंगे। शेष जो आपके 25 प्रश्न होंगे इसी तरह से 10 यूनिट को हम कवर करेंगे। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।